कि अब पद ही नहीं है, तो जब आधे ही पद पर आपको नियुक्ति करनी थी तो सभी पदों पर नियुक्ति कैसे हो गई। और आज भी यह जो तथ्य है यह भी समझ से परे है, क्योंकि राज्य में लगभग 32,000 मध्य विद्यालय हैं और स्नातक ग्रेड का जो पद है जिस पर हम प्रमोशन मांग रहे हैं उसमें भाषा के अंतर्गत हिंदी के शिक्षक होंगे, अंग्रेजी के शिक्षक होंगे, संस्कृत के शिक्षक होंगे, उर्दू के शिक्षक होंगे, तो 4 स्नातक शिक्षक होंगे। फिर उसके बाद में गणित के शिक्षक होंगे, विज्ञान के होंगे और सामाजिक विज्ञान के होंगे। कुल 7 शिक्षक होंगे और 32,000 में अगर 7 से गुना कर दिया जाए तो 2,24,000 पद सृजित होते हैं। तो इतने पदों पर स्नातक ग्रेड में बहाली कब हो गई। स्थानीय निकाय के शिक्षक आज भी हैं और उनके लिए नियमावली में प्रोन्नति का प्रावधान है। उत्क्रमण के बाद जब वो राज्यकर्मी बने तो उनकी पिछली सेवा की भी गणना की जा रही है। तो पूर्व के नियमावली में जो भी प्रावधान है उसके आलोक में प्रोन्नति जरूर दे होनी चाहिए। और अपने नियमावली को संशोधन करना, नहीं मानना, उसकी अवहेलना करना, ये शिक्षा विभाग का काम रह गया। महोदय, जब आपने नियम बनाया है कि 8 वर्षों की सेवा पूर्णता के आधार पर स्नातक ग्रेड देंगे, 5 वर्षों की सेवा के आधार पर हम प्रधानाध्यापक ग्रेड देंगे और इस तरह के कई मुद्दे हैं महोदय, तो आप जब आपने कानून बना लिया, आपने उनका सेवा संहिता बना लिया, तो फिर उनको इसके अनुसार काम करने में कौन सी कठिनाई है सरकार को। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं निशा श्री। 13 फरवरी को विधानसभा में बंशीधर बृजवासी ने शिक्षकों के मुद्दे को उठाया था कि किस तरह से उनकी बहाली, फिर उनकी पदोन्नति और उनके वेतन में जो है वो अनियमितता देखी जा रही है और इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से शिक्षकों का मनोबल टूटता है। इसके ऊपर उनको जवाब दिया गया जो मंत्री हैं उनके तरफ से, लेकिन बंशीधर बृजवासी इससे भी संतुष्ट नहीं दिखाई दिए और उन्होंने फिर से खड़े होकर के बताया कि ये संतोषजनक नहीं है और जो जो आपत्तियां थी उसको दोबारा से दोहराया। साथ ही साथ डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जो कि सदस्य हैं विधानसभा के और प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव, इन्होंने भी बंशीधर बृजवासी की बातों को सहमति जताते हुए शिक्षकों के बहाली, उनकी पदोन्नति और उनके वेतन में हो रही अनियमितता को लेकर के अपने अपने मत रखे। पूरी बातचीत क्या सब हुई है ये आपको सुनाते हैं इस पूरे वीडियो रिपोर्ट में। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। जवाब मिला है महोदय, जवाब मिला है, लेकिन जो जवाब है वह बिल्कुल तथ्यहीन, भ्रामक, नियमावली के विरुद्ध, सरकार के संकल्प के विरुद्ध है। यह नियोजित शिक्षकों की अंतिम और चिर प्रतीक्षित मांग से यह जुड़ा हुआ मामला है। वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने नियमावली जारी की 3/4/2012 को, और उसमें नियमावली की कंडिका 7 में प्रावधान बनाया गया कि सभी स्कूलों में 1 to 5 के बेसिक ग्रेड शिक्षक कहे जाएंगे, 6 to 8 के स्नातक ग्रेड कहे जाएंगे और मिडिल स्कूल में एक हेडमास्टर का पद होगा। और इसमें कहा गया कि इन पदों पर नियमावली की अधिसूचना से लगातार 2 वर्षों तक सीधे इन पदों को भरा जाएगा और तत्पश्चात आधे पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे और आधे पदों पर सीधे नियोजन किया जाएगा। यह 2 वर्षों के लिए था महोदय, और यह 14 साल बीत गए हैं और उसके बाद यह जवाब दिया जा रहा है कि अब पद ही नहीं है, तो जब आधे ही पद पर आपको नियुक्ति करनी थी तो सभी पदों पर नियुक्ति कैसे हो गई। और आज भी यह जो तथ्य है यह भी समझ से परे है, क्योंकि राज्य में लगभग 32,000 मध्य विद्यालय हैं और स्नातक ग्रेड का जो पद है जिस पर हम प्रमोशन मांग रहे हैं
उसमें भाषा के अंतर्गत हिंदी के शिक्षक होंगे, अंग्रेजी के शिक्षक होंगे, संस्कृत के शिक्षक होंगे, उर्दू के शिक्षक होंगे, तो 4 स्नातक शिक्षक होंगे। फिर उसके बाद में गणित के शिक्षक होंगे, विज्ञान के होंगे और सामाजिक विज्ञान के होंगे। कुल 7 शिक्षक होंगे और 32,000 में अगर 7 से गुना कर दिया जाए तो 2,24,000 पद सृजित होते हैं। तो इतने पदों पर स्नातक ग्रेड में बहाली कब हो गई? यह तो बिल्कुल तथ्य से परे है और यह कह करके यह गुमराह करने की कोशिश की जा रही है महोदय। उसी प्रकार से हाई स्कूलों में जो माध्यमिक शिक्षक थे उनको उच्च माध्यमिक शिक्षक में प्रमोशन देना था, फिर उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में प्रमोशन देना था, तो यह काम भी नहीं हुआ। और एक और कहा जा रहा है कि स्नातक ग्रेड में पद नहीं है, दूसरी ओर कई जिलों ने अभी आपके विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए आदेश जारी कर दिया है और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनको 6 to 8 के ही विशिष्ट शिक्षक पद पर प्रोन्नति दी जानी है। यह कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल एकदम तथ्य से परे है। और सरकार अगर देने के लिए नियमावली बनाई, यह नियमावली महोदय हमारे हाथ में है और यह नियमावली सरकार बनाई, तो ये अधिकारी कौन होते हैं रोकने वाले और गुमराह करने वाले? यह महोदय बहुत ही चिंतनीय बात है और शिक्षक आज पूछिए, बोलिए। जब नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक आज भी हैं और उनके लिए नियमावली में प्रोन्नति का प्रावधान है, उत्क्रमण के बाद जब वो राज्यकर्मी बने तो उनकी पिछली सेवा की भी गणना की जा रही है, तो पूर्व के नियमावली में जो भी प्रावधान है उसके आलोक में प्रोन्नति जरूर दे होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, स्नातक ग्रेड के हो, प्राथमिक हो, 6 to 8 हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, लेकिन प्रोन्नति होनी चाहिए। ये उनका नैसर्गिक अधिकार है, इससे उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए महोदय। ठीक, माननीय मंत्री। ये जितने भी नियमावली बनी है राज्य सरकार ने बनाए हैं और अपने नियमावली को संशोधन करना, नहीं मानना, उसकी अवहेलना करना, ये शिक्षा विभाग का काम रह गया महोदय। जब आपने नियम बनाया है कि 8 वर्षों की सेवा पूर्णता के आधार पर स्नातक ग्रेड देंगे, 5 वर्षों की सेवा के आधार पर हम प्रधानाध्यापक ग्रेड देंगे और इस तरह के कई मुद्दे हैं महोदय, तो आप जब आपने कानून बना लिया, आपने उनका सेवा संहिता बना लिया, तो फिर उनको इसके अनुसार काम करने में कौन सी कठिनाई है सरकार को? ये मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आप इसको कब तक पूरा करेंगे, क्या कठिनाई है, ये सरकार से सदन में जानना चाहते हैं महोदय। माननीय मंत्री।